भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आपके समस्त पितरों का भरपूर आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को निरंतर प्राप्त होता रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर जब आप पितरों को विदा करते हैं, उस समय आपको तिल और जौ का एक सरल उपाय करना चाहिए। इस उपाय को यदि आप पितरों की विदाई के समय कर लेंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपके पूर्वज, आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न होंगे तथा आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान करके ही जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से लेकर के आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है, जिसे सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या कहा जाता है, इन 16 दिनों तक पितृलोक से समस्त पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं तथा अपने परिजनों के घर के आसपास वायु रूप में भ्रमण करते हैं और परिजनों के द्वार पर आकर के उपस्थित हो जाते हैं तथा अपने परिजनों से अपेक्षा करते हैं कि ये हमारे लिए पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, ब्राह्मण भोजन करवाएंगे और पितरों की तृप्ति के लिए अनेक उपाय करेंगे। लेकिन हम यदि किसी कारणवश उनके लिए पिंडदान नहीं कर पाते हैं, तर्पण नहीं कर पाते हैं, श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, तो सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन समस्त पितरों की शांति के लिए प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में पितरों के निमित्त जो है श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। वैसे तो हमारे जो पूर्वज होते हैं, मृतक पितर होते हैं, उनकी जब तिथि होती है उस दिन हमें पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन आदि कर्म करना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश उनकी तिथि हमें ज्ञात नहीं है या फिर हम किसी कारणवश उस दिन नहीं कर पाए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में जहां पर अलग अलग भाई रहते हैं, वो सभी अलग अलग अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का श्राद्ध एवं तर्पण अलग अलग अपने अपने घरों में कर सकते हैं। और यदि सम्मिलित परिवार में रहते हैं तो एक स्थान पर ही सभी को करना चाहिए। लेकिन यदि अलग अलग बंटवारा हो चुका है, अलग अलग उनके चूल्हे हो चुके हैं, तो अलग अलग उनको अपने पितरों की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करना चाहिए। 16 श्राद्ध में 16 दिनों तक पितरों के निमित्त अगर हम श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म करेंगे तो वो हमसे जो है प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देकर ही पितृलोक को जाएंगे। लेकिन यदि किसी कारणवश हम इन दिनों में उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए हैं, तो कम से कम हमको सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन उनकी शांति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए, उनकी सद्गति के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। थोड़ा करो या बहुत करो, इसका कोई प्रमाण नहीं होता है, लेकिन पितरों की तृप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य को कर्म अवश्य करना चाहिए। इस बार सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या का महापर्व 25 सितंबर 2022 रविवार के दिन है। अमावस्या तिथि का आरंभ 23 और 24 की मध्य रात्रि से हो जाएगा। अमावस्या तिथि का आरंभ इस बार 24 और 25 की मध्य रात्रि 3:12 से हो जाएगा, जो कि पूरे दिन यानी 25 सितंबर को पूरे दिन अमावस्या तिथि रहेगी तथा रात के समय यानी कि 25 और 26 की रात को 3:24 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो 25 सितंबर को मध्याह्न व्यापिनी श्राद्ध कर्म के लिए अमावस्या श्रेष्ठ है और उस दिन जो है सभी घरों में, सभी परिवारों में पितरों की विदाई के लिए श्राद्ध एवं तर्पण आदि कर्म अवश्य किए जाएंगे। इस दिन पवित्र जल में सुबह स्नान करना चाहिए और उसके बाद शुद्ध और पवित्र अवस्था में घर में पितरों के निमित्त सबसे पहले भोजन तैयार करें।
और जो भोजन आप तैयार करते हैं उसमें मसूर की दाल का उपयोग आपको नहीं करना है तथा इस दिन लहसुन प्याज का उपयोग भी नहीं करना है। और शुद्ध और पवित्र भोजन तैयार करके सबसे पहले दक्षिण दिशा में जमीन पर जो है पोछा लगाएं, या कच्ची जमीन है तो उसके ऊपर गोबर से लीपे तथा वहां पर गंगा जल छिड़क करके एक आटे का चौक बनाएं, उसके ऊपर एक चौकी की स्थापना करें तथा उसके ऊपर सफेद कपड़ा बिछा करके अपने पितरों का चित्र स्थापित करें। अगर चित्र नहीं है तो वहां पर आप जौ और तिल रख करके कुशा की स्थापना करें और पितरों के आवाहन के लिए सुपारी वहां पर रख देना चाहिए। 3 पीढ़ी के लिए 3 सुपारी वहां पर आप रख दीजिए और उसके बाद वहां पर आपको पितरों के निमित्त पूजन अर्चन करना है। तिल के तेल का दीपक लगाना है तथा समस्त पूर्वजों को आप आवाहित करें, जौ तिल लेकर के उनसे कहे कि यहां पर आप विराजिएगा, हम आपको जो है भोजन करवाएंगे, तर्पण करेंगे, श्राद्ध कर्म करेंगे। उसके बाद आप पितरों को जल से स्नान कराएं, चंदन चढ़ाएं। पितरों को जो भी वस्तु आप चढ़ाएं उसमें इस उंगली का आपको उपयोग करना है और इस प्रकार इस मुद्रा में प्रत्येक वस्तु पितरों को आपको समर्पण करना है। ये सब वस्तुएं आप उनको अर्पण करें। पितरों को सफेद पुष्प बहुत अधिक प्रिय होते हैं। तुलसी दल उनको चढ़ाया जाता है, गंगा जल उनको प्रिय होता है। इसके अलावा पंचामृत आदि जो भी वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हो वो आप पितरों को समर्पित कर देवे। उसके बाद पितरों के निमित्त आपने जो भोजन तैयार किया है वो पूरी थाली एक लगा करके पहले घर के देवी देवताओं को भोग लगाएं। उसके बाद पितरों के निमित्त एक थाली पूरी सामने रखें और 5 दोनों में 2-2 पूड़ी या 2-2 रोटी रख करके उनके ऊपर भोजन की समस्त सामग्री थोड़ी थोड़ी आपको रखना है। इस प्रकार आप जो है उनको भोग लगाएं और अग्नि यानी कंडे की आगी आप तैयार करें और एक बिना नमक की रोटी गुड़ घी में मिला करके उसमें थोड़ी खीर इत्यादि मिला करके 5 आहुति अग्नि के ऊपर प्रदान करें। उसके आसपास जल घुमाएं और जल घुमा कर अगर आप पितरों के निमित्त पिंड दान करना चाहते हैं तो चावल का पिंड बना करके पितरों को समर्पित करें या तिल और गुड़ का पिंड भी आप पितरों को समर्पित कर सकते हैं। इस दिन जौ के आटे का भी पिंड आप पितृ देवताओं को समर्पित कर सकते हैं। उड़द के आटे का भी पिंड पितरों को समर्पित किया जाता है। आपके यहां जैसी परंपरा है उसके अनुसार आप पितरों का अच्छी प्रकार से पूरी श्रद्धा और भावना से पूजन करें। विधि विधान की या वस्तु की प्रधानता नहीं रहती है, भाव प्रधान रहता है। तो पूरी श्रद्धा और भावना के साथ में पितरों का पूजन अर्चन करें, उनको जलांजलि प्रदान करें, हाथ में कुशा रख करके और इस मुद्रा में एक थाली में थोड़ा जल, कच्चा दूध और जौ तिल डाल करके और हाथ में कुशा रख करके और पितरों के नाम से आपको इस प्रकार जलांजलि प्रदान करना चाहिए। जितने आपके पूर्वज हैं उतनी प्रत्येक पितृ को 3-3 अंजलि जल देने का विधान है। इस प्रकार पितरों को जलांजलि प्रदान करें, हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा प्रार्थना करें, आरती उतारे। उसके बाद आप सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, क्योंकि ब्राह्मण को जब आप भोजन कराएंगे तो आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी। और ब्राह्मण को भोजन जब आप कराते हैं तो जबरदस्ती बिल्कुल न करें तथा उनको भोजन में अचार या कोई भी ऐसी वस्तु नहीं परोसना चाहिए जो बहुत तीखी हो, यानी बहुत मिर्च वाला भोजन नहीं करवाना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन जो है ब्राह्मणों को करवाएं। उसके बाद उनको तिलक लगा करके दक्षिणा दान, वस्त्र दान आदि देवे। इसके बाद गौ माता को रोटी खिलाएं और गौ माता का पूजन इस दिन किया जा सकता है तथा कुत्ते को ग्रास खिलाएं या फिर इस दिन आप चाहें तो जो है कौवे को भी एक ग्रास खिला सकते हैं और चींटियों को आटा शक्कर डालें, मछलियों को भी गोली बना करके खिलाएं और अगर कोई भिखारी याचक जरूरतमंद आता है तो उसको भी भोजन का दान करना चाहिए या भोजन भी उनको करवा सकते हैं। इसी तरह इस दिन कोई अतिथि आता है तो उनको भी भोजन करवाएं और सबको भोजन करवाने के बाद में आप स्वयं भोजन करें, पूरे परिवार के साथ अच्छी प्रकार से भोजन करें तथा शाम के समय सूर्यास्त के पहले पहले पितरों की विदाई आपको करना है।
जब हम पितरों की विदाई करते हैं तो हमारा मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए तथा हाथ में थोड़े से जौ तिल आपको रख लेना है और जौ तिल हाथ में लेकर के उनसे क्षमा याचना करें कि हे पितृ देवताओं, हमने हमारी श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान के अनुसार जैसा हमको याद था वैसा हमने आपके निमित्त कर्म किया है। जो भी हमसे बना वैसा विधान हमने संपन्न किया है। हम तो अबोध बालक हैं, हम तो अज्ञानी हैं, हम आपकी सेवा नहीं जानते हैं, हम आपका जो भी विधान है वो नहीं जानते हैं, हम कोई श्राद्ध कर्म करना नहीं जानते हैं, हम पिंडदान करना नहीं जानते हैं, हम शास्त्रोक्त विधि से किसी भी प्रकार से आपका पूजन पाठ या श्राद्ध कर्म करना नहीं जानते हैं। हमने जो भी आपके लिए किया है उसे आप स्वीकार करें तथा हमारे समस्त परिवार को आशीर्वाद प्रदान करें और जहां पर भगवान नारायण का निवास स्थान हो वहां पर आप प्रस्थान करें। आपको सद्गति मिले, आपको मुक्ति मिले, आपको मोक्ष मिले। इस प्रकार जौ तिल आपको जो है बिना कुछ बोले दक्षिण दिशा की ओर ऐसे फेंक देना है। जोर से आप दक्षिण दिशा की ओर फेंक करके आकाश की ओर अपने हाथ को ऊपर कर लेना है और पितृ देवता सूर्यास्त के पहले पहले पितृलोक को प्रस्थान कर जाएंगे। इस विधि से यदि आप पितरों को विदा करेंगे, पितृ का विसर्जन करेंगे, तो पितृ से आपको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा और आप सदैव सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और निरंतर आप जो है उन्नति और प्रगति को प्राप्त करते रहेंगे तथा आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार का कोई पितृदोष नहीं आएगा और सारा परिवार जो है सुखी रहेगा और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, हमारे माध्यम से पिंडदान, तर्पण या श्राद्ध कर्म यदि आप करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु आप नगद राशि भेज करके और श्राद्ध कर्म संपन्न करवा सकते हैं। ब्राह्मण भोजन भी यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से करवा सकते हैं। तो इस हेतु हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।